नमस्कार। आज हम भौतिक साधनों की होड़ में जो मानव जीवन जी रहे हैं, उसने हमारे साथ बहुत सी समस्याएं पैदा कर दी हैं। वो समस्याएं तन की भी हैं, वो समस्याएं मन की भी हैं और वो समस्याएं धन की भी हैं। आज हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का जो स्तर है, वो इतना नीचे चला गया है कि आज हम अपने परिवार में रहकर भी खुश नहीं हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया, हमने अपने आदर्शों को छोड़ दिया। हमारे संस्कार कैसे छूटे? हमारे संस्कार छूटे कि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। इसीलिए अच्छा इंसान बनने के लिए हम बहुत सारी किताबों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो हमें रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ से ही मिलती है। रामायण हमें सिखाती है कि हम अपना मानव जीवन किस प्रकार जिएं। मंत्रा दासी वर्षा ऋतु की तरह आई थी। कलह का एक बीज डाल गई, एक अंकुर फूटा और महाराज के 2 बरपत्ते बने। कैकई को भवन में चली गई। महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए, बहुत व्याकुल हुए। वो कैकई से बोले, कैकई तू मेरा मस्तक मांग ले, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। कैकई आज काल पिशाच होकर तेरे पीछे लग गया है, जो तुझसे ये सब कहलवा रहा है। कैकई जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझसे और कुछ ना कहना। राजा दशरथ बेस्त्र होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, ये प्रार्थना करते हुए कि कल सवेरा ना हो। कल सवेरा होगा तो मेरे राम को बन जाना होगा। श्री राम जो 200 से रहे थे, सूर्य कुल के सूर्य हैं, मीठी वाणी में अपनी माता से बोले, माता, पुत्र वही बड़भागी होता है जो माता पिता दोनों के वचनों का पालन करता है। लगता है कि आज विधाता मेरे अनुकूल है, जिससे माता पिता के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिल रहा है जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे ही राम भगवान वन के लिए जाने लगे, तब सीता जी को समाचार मिला तो उन्होंने वो तैयार हो गई कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक पत्नी का अपने पति के प्रति कर्तव्य देखिए कि हर विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने पति के साथ रहूं, उनकी सेवा करूं। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। लक्ष्मण जी समाचार सुनी लक्ष्मण पाए। लक्ष्मण जी को जब समाचार मिला तो उन्होंने भी कहा कि भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो एक भाई का अपने भाई के प्रति कर्तव्य देखिए, प्रेम देखिए। यह रामायण हमें सिखाती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का किस प्रकार से निर्वहन करें। और बड़े भाई का भी दायित्व होता है। बड़े भाई का दायित्व सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना नहीं होता, वरन बड़े भाई का दायित्व धैर्यवान, सहनशील, विनम्र, सदाचार युक्त वाले गुणों को अपनाना भी होता है। जिसके अंदर विनम्रता हो, सहनशील हो, अपने भाइयों, अपने छोटे भाइयों के लिए प्रेम हो, त्याग की भावना हो, वही सच्चा बड़ा भाई है। किसी ने कहा था कि अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो आप एक बार रामायण पढ़िए। रामायण पढ़ने के बाद आपके हृदय में शांति प्राप्त होगी। बहुत से लोगों ने रामायण पढ़ी और फिर कहा कि रामायण तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमें शांति तो कहीं प्राप्त नहीं हुई। आज वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे कि हम पहले जीते थे। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी रामायण को एक कहानी की तरह न सुने। रामायण के प्रत्येक प्रसंग में कुछ तत्व छुपा है, उस तत्व को जानें और फिर अपने जीवन में उतारें। रामायण आज कल हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं, छोटी छोटी समस्याएं, और उन समस्याओं से हम घबरा जाते हैं और अपने आप को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने यहाँ तक कि अपने माता पिता को और निकट सगे संबंधियों को दोष देने लगते हैं कि इसके कारण आज मेरी यह दशा हुई है, इसके कारण आज
मुझे इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन एक छोटा-सा रामायण का प्रसंग है, इस प्रसंग ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। जब भगवान राम जी वन के लिए निकल गए थे, तब उन्हें निषाद राज से उनकी भेंट हुई। तो निषाद राज ने उनका हाल-चाल पूछा और रात्रि के समय जब भगवान श्री राम शयन कर रहे थे, सो रहे थे, और उस समय लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। और निषाद राज और लक्ष्मण जी का जो संवाद होता है, तब निषाद राज जी कहते हैं कि कितने कठोर माता-पिता हैं जिन्होंने फूल जैसे राजकुमारों को वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का भागी नहीं होता है। ना तो कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करता है, सुख दुख पाता है। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं घटित हो रही हैं, वो किसी के कारण हो रही हैं, तो नहीं, हमारे कर्मों के कारण ही